दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आम जन के लिए रात भरी खबर है। अब ग्राहकों से बैटरी, फोन, रिमोट सब वापस खरीदेगी कंपनियां। सरकार ने इसके लिए दिया है आदेश। सरकार की ओर से दिए गए आदेश में बैटरी बनाने वाली कंपनियों को ग्राहकों से खराब बैटरियों का कलेक्शन करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में आदेश का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फोन, रिमोट, घड़ी या गाड़ी की बैटरी सेल को अभी आप यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, अब इसे तैयार करने वाली कंपनियां आपसे खरीद लेंगी। इसका चार्ज भी आपको देंगी, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को होगा। सरकार ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। अब ये सभी चीज़ें खराब होने पर आपको इसे संभाल कर रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बेचने पर आपको थोड़ा सा मुनाफा हो सके। किसानों के लिए बड़ी खबर है। अब मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है जैविक खेती प्रशिक्षण का कार्यक्रम। दोस्तों, जैविक खेती से प्राप्त खाद्यान्न, फल, सब्जियों का उपयोग दैनिक जीवन में करने से मानव जीवन निरोगी और दीर्घायु होता है, ये हम सभी जानते हैं। वहीं रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के लगातार उपयोग से उसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं इससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम होती जा रही है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से युक्त खाद्यान्न, फल, सब्जियां खाने से भी मानव जीवन पर कई बीमारियां देखने को मिल रही है। इसलिए अब सरकार किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी देना चाह रही है। इसी के तहत मध्य प्रदेश शासन द्वारा कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम अर्थात आत्मा योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों को प्राकृतिक उर्वरकों के उपयोग की जानकारी दी जा रही है। इसी के तहत आत्मा परियोजना से जुड़े किसान ने प्राकृतिक उर्वरक जीवामृत, घन जीवामृत, 10 पर्णी अर्क, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ह्यूमन बनाने व उसके फसलों पर उपयोग की जानकारी किसानों को विस्तार से दी। इस प्रकार से आत्मा परियोजना के माध्यम से किसानों को जैविक खेती के बारे में बताया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जैविक खेती का उपयोग कर, प्राकृतिक खेती का उपयोग कर अपने आप को सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान हर दिन किसी भी एक जिले की समीक्षा करते हैं। उस बैठक में अधिकारियों से, कलेक्टर से पूरी जानकारी लेते हैं। जहाँ पर भी गड़बड़ियाँ पाई जाती है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी देते हैं। समीक्षा बैठक के दौरान रिश्वतखोर कर्मचारी पर सख्त हो गए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो लोग गरीबों से रुपये मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे कर्मचारियों की तत्काल सेवा समाप्त करें। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। मेरे पास कई शिकायतें आई हैं। यह बात शहडोल जिले की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कही। दोस्तों, वहीं उन्होंने अधिकारियों से काम नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने को भी कहा। इसके अलावा नल जल योजना के काम का सही जवाब नहीं देने पर इंजीनियर को कड़ी फटकार भी लगाई। दोस्तों, प्रदेश में नई शराब मॉडल से शराब की हर महीने ज़्यादा बिक्री हो रही है। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों का नया कंपोजिट शॉप मॉडल 1 अप्रैल से लागू हुआ है। तब से बियर की खपत हर महीने नए रिकॉर्ड बना रही है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि साल 2019-20 की तुलना में इस साल की तिमाही में बियर की खपत 50% बढ़ गई है, जबकि देसी शराब की खपत 18% और वहीं विदेशी शराब की खपत 8% तक बढ़ गई है। इससे सरकार को फायदा तो हो ही रहा है, लेकिन आम जन को सुकून भी मिल रहा है। लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा सरकार ने घर में शराब रखने की सीमा भी बढ़ा दी है। यदि आप 1 करोड़ रुपए का टैक्स भरते हैं तो घर में मिनी बार खोल सकते हैं और शराब बेच सकते हैं, जिससे आपको लाखों की कमाई होगी। इसके लिए आपको अपने जिले के आबकारी विभाग से मिलना होगा। कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महंगाई ऐसी बढ़ी तो श्रीलंका जैसा होगा देश का हाल। दोस्तों, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी जी ने महंगाई और सरकारें गिराने के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारा है, देश हमारा है, लेकिन दुख की बात यह है कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री भी हमारा ही है। उन्होंने कहा कि अगर महंगाई इसी रफ्तार से देश में बढ़ी तो भारत के हालात भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंधे लोगों को महंगाई दिख नहीं रही है। इसके अलावा पटवारी ने कहा कि मोदी उस समय कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां महंगाई छोड़ी थी वहां लेकर आओ। अब हम कहते हैं, अर्थात कांग्रेस कहती है कि मनमोहन सिंह के समय जो महंगाई थी वही महंगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी लेकर आए। दोस्तों, इसके अलावा जीतू पटवारी जी ने कहा कि देश में पिछले 45 साल के रिकॉर्ड को देखें तो आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। देश का 42% युवा बेरोजगार है। पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में आटे तेल पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन हमारे देश में लग रहा है।
क्या कारण है कि डॉलर के मुकाबले रुपया मोदी की उम्र से बड़ा हो गया? तो इस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्कूलों के हाल बड़े खराब हैं। 12वीं के विद्यार्थी नहीं बता पाते प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम, वहीं गांव का नाम तक नहीं लिख पाई 9वीं की छात्रा। ये हाल है प्रदेश के स्कूलों के। दमोह जिले से खबर है। हालांकि दमोह जिले की बात नहीं, ये प्रदेश के सभी जिलों में ऐसा हाल है। 12वीं क्लास के विद्यार्थी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं बता सके। इसकी जानकारी पथरिया विधायक रमाबाई परिहार ने दी है। उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों से सवाल किया तो इसका जवाब वे नहीं दे पाए। वहीं कक्षा 9वीं की छात्रा ने तो अपने गांव का नाम सही तक नहीं लिख सका। विद्यार्थियों की ऐसी स्थिति को देखकर विधायक रमाबाई परिहार ने स्कूल के शिक्षकों पर जमकर नाराजगी जताई। विधायक रमाबाई सिंह ने सांसद आदर्श ग्राम जेरठ के हायर सेकेंडरी स्कूल का जायजा लिया था। उसी जायजे के दौरान विद्यार्थियों से पूछताछ हुई है। वहीं विधायक रमाबाई द्वारा 12वीं की छात्रा से सही जवाब देने पर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इसमें खुश होकर विधायक जी ने उन्हें 500 रुपये का पुरस्कार भी दिया। दरअसल छात्रा से पूछा कि आपके पास 6 अंडे हैं, इसमें से 2 अंडे आपने उबाल लिए और 2 खा लिए, तब आपके पास कितने अंडे बचे? तब छात्र ने जवाब में कहा कि 4 अंडे बचे। इस जवाब से खुश होकर विधायक ने उन्हें तत्काल पुरस्कृत किया और इनाम में उन्हें 500 रुपये दिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना कर जल्द सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में जमकर प्रदर्शन किया। दोस्तों, विदिशा के अलावा बाढ़ प्रभावित जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सर्वे कराकर सरकार से जल्द मुआवजा देने की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों ने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को जल्द से जल्द वास्तविक सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की। कांग्रेस के नेताओं ने बाढ़ प्रभावितों के हो रहे सर्वे में भेदभाव का भी आरोप लगाया। वहीं विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि विदिशा में अतिवृष्टि और बाढ़ से भारी तबाही हुई है। गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सर्वे जो हो रहा है उसमें भेदभाव हो रहा है, किसी का हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। हमने कलेक्टर के सामने यह बात रखी है। हमने कलेक्टर से कहा है कि यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और बाढ़ का सही मुआवजा दिलवाएं। अगर बाढ़ के कारण किसी का कच्चा घर गिरा है तो उसे 2.5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं दुकानदारों का यदि नुकसान हुआ है उन्हें सबसे कम 1 लाख रुपए और जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ है उन्हें सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं घरेलू सामान का नुकसान होने पर कम से कम 30,000 रुपये देने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने पर 50,000 रुपये दिए जाने चाहिए। इसके अलावा बाढ़ में किसानों का नुकसान हुआ है तो उनका सर्वे कराकर जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने बाढ़ प्रभावितों के लिए जमकर प्रदर्शन किया। दोस्तों, फसल बीमा की राशि में फिर हुआ है बड़ा घोटाला और यह घोटाला करोड़ों रुपए तक पहुंच सकता है। दोस्तों, सागर जिले से खबर है। सागर जिले में खरीफ फसल 2019-20 की बीमा राशि में सेंट्रल बैंक शाखा के अधिकारियों द्वारा बड़ा घोटाला किया गया है। अधिकारियों ने किसानों के नाम जितनी ज़मीन दर्ज है उससे अधिक का फसल बीमा प्रीमियम काट लिया है। बैंक में करीब 2,500 किसानों के केसीसी खाते हैं। इसमें बीमा कंपनियों के साथ साठगांठ कर बैंक के अधिकारियों ने इस घोटाले को अंजाम दिया है। इसकी जानकारी आम आदमी पार्टी ने दी है। आम आदमी पार्टी किसान संगठन के जिला अध्यक्ष ने किसानों के साथ की जा रही इस धोखाधड़ी को सबसे पहले पकड़ा और इसकी शिकायत कलेक्टर से की। उन्होंने बताया कि 2,500 किसानों की घोटाले की राशि करोड़ों में पहुंचने का अनुमान है। इस प्रकार से सागर जिले में सेंट्रल बैंक की शाखा में करोड़ों रुपए का फसल बीमा चूना लगा है। दोस्तों, गांधी चौपाल के माध्यम से प्रदेश के 23,000 गाँवों में पहुंचेगी अब मध्य प्रदेश कांग्रेस। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्य में गांधी चौपाल लगाएगी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से इसकी शुरुआत भी होगी। 30 जनवरी 2023 तक 23,000 गाँवों में चौपाल लगाई जाएगी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। चौपाल में राजनीतिक स्थिति, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी और इसमें कहा गया है कि इसके लिए कोई मंच नहीं बनेगा और किसी भी नारे का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस चौपाल में प्रदेश कांग्रेस ने सभी विधायकों, जिला और ब्लॉक इकाई के साथ बूथ, मंडलम और सेक्टर के पदाधिकारियों को शामिल होने के निर्देश दे दिए हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश कांग्रेस
विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में बूथ लेवल पर जुट गया है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के साथ मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।